तो नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, ठीक है, एनटीपीसी सभी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। इसका मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या होगा कि मैथ के प्रैक्टिस सेट से आपके सारे जितने भी वो हैं वो कवर होते चले जाएंगे, और कुछ इसमें से आरओ भी आते हैं तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। एक टीवी सेट को 16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाए तो सेट का नया विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। पहले उसको बेचा गया, क्या किया गया, बेचा गया, और उसे लाभ कितना होगा, 20% का, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पहले उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको हमने बहुत सारे फार्मूले याद कराए हैं। अगर आप फार्मूला नहीं याद कर सकते हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जिसकी वैल्यू दी है उसको नीचे रखेंगे, जिसकी निकालनी है उसको ऊपर। तो वैल्यू कितनी दी है, 16,800। किसकी दी है, 20%, मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 की, और निकालनी किसकी है, 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48, जीरो। तो कितने की बस खरीद हो गई, 14,000 रुपए की उसने खरीदी, ठीक है। अब उसने कहा है कि यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाए, तो जो इसमें 20% की वृद्धि की जाएगी वही तो ये 16,800 लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें वृद्धि की गई, चाहे लाभ को बेचा गया, तो दोनों बातें सेम लिखी है, लेकिन हमने आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए बता दिया ये, ठीक है, कि क्रय मूल्य आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसने वो तो आपको पहले से दे रखा है, ठीक है। 16,800 में 20, अब यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाए तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, 16,800 पर पहुंच जाएंगे। इसको भी क्या है, तो सेट का नया विक्रय मूल्य क्या हो गया थी ताकि 20% का फिर लाभ हो। अब 20% का फिर लाभ हो तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो आ गया, 12 8 96, 9, 12 6 72 और 9 81, 8, 12 एकम 12 और 8, ठीक है। तो इतने की वस्तु बेची जाए। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपने आपको घुमा के ये उत्पादन लागत में 20% वृद्धि के घुमा के, और पहले उसने क्या कह दिया कि 20% के लाभ के, दोनों बातें एक थी, लेकिन मैं क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए ये बता दिया कि क्रय मूल्य ऐसे निकालेंगे किसी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। P और Q अलग अलग काम करके एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। P पहले दिन काम शुरू करता है, काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दो व्यक्ति हैं P और Q, तो P कितने दिन में करता है, Q कितने दिन में करता है। P करता है आपका 12 दिनों में, ठीक है, P और Q, ठीक है। तो P आपका यहाँ पे लिख लेते हैं, P आपका करता है 12 दिन में, Q कितना दिन करता है, 18 दिन में, ठीक है। पहले कार्य करना कौन शुरू करता है, P, ठीक है, पहले कौन कार्य करना शुरू करता है, P। तो इनका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 दिन में, क्योंकि ये दिन में 3 काम करेंगे और ये दिन में कितना काम करेंगे, 2। दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5। पहले दिन 3 ने किया, दूसरे दिन उसने किया, दोनों दिन मिलके कितना काम किया, 5। काम टोटल कितना है, 36, ठीक है। तो 36 काम है और ये 5 व्यक्ति करते, तो 5 सते 35, 7 चक्कर तो पूरे हो जाएंगे। एक चक्कर में कितना दिन लगा है, 1 + 1 2, तो 7 चक्कर में कितना दिन लगेगा, 14 दिन लगेंगे, ठीक है। अब एक काम बचा है, तो बचे हुए कार्य को कौन करेगा, तो बचे हुए कार्य को करेगा P, क्योंकि पहले करता हूं, P एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बचा कितना है, 1, तो 14 सही 1/3, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। इसके पूछा करते वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज की दर पर ₹8,000 की धनराशि
पर 2 वर्षों में 904 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो उस फार्मूले के तहत हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज का कितना, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना उसने बताया, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका बताया था उसने 905.0। ठीक है, और मूलधन कितना बताया, तो मूलधन आपको बताया उसने 8,000। कितना बताया, 8,000 रुपए। ठीक है, समय कितना बताया, तो समय उसने आपको बताया है, समय देखो उसने कितना बताया, तो समय आपको दिया है 2 वर्षों का। समय कितना दिया है, 2 वर्षों का समय आपको दिया है, 2 वर्षों का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो ये चीजें जब आपको उसने दे रखी हैं, तो आपको एक फार्मूला में बताया था कि A इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T, ये फार्मूला आपको बताया था। तो जब आप ये वाला फार्मूला करेंगे तो यहाँ पे A क्या है, A आपका मूलधन प्लस ब्याज, मतलब कि आपका क्या है, मिश्रधन। तो 8,000 और 9 उसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 89,005.5। ठीक है, ये दिया है। मूलधन आपका कितना दिया है, 8,000, 1 प्लस दर आपको पता रहे R/100, और ये कितना दिया है, 2। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 89,005.80000 पॉइंट लाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा आपका 1 प्लस R/100 की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 100 एकम 100 प्लस R, तो ये हो जाएगा 100 प्लस R। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, 100, और स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 5.5। क्या आ जाएगा, 5.5%। तो सॉल्व ये आपको खुद ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें उसने क्या बोला है कि इसमें उसने कहा कि दूध की मात्रा पानी से 4% अधिक है। दूध की मात्रा क्या है, इसका अनुपात कितना है, 9:7। तो इसको मान लेंगे 9x, इसको मान लेंगे 7x। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 2x, और वो कितना डिफरेंस बता रहा है, 4 लीटर। ठीक है, कितना बता रहा है, 4 लीटर। तो बराबर डिफरेंस होगा तो x बराबर कितना आएगा, 2। ठीक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब दूध कौन सा है, दूध आगे वाला, इसका मतलब कितना, x का मतलब 2 आया, तो 9x का मतलब कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, एक उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर हो। तो पहले से आपको ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 गुणा ए आपकी कितनी दी है, भुजा कितनी दी है, भुजा दी है 12। ठीक है, कितनी दी है, 12, तो गुणा 12 गुणा 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36√3। 36√3 कहां पे मिलेगा आपको, डी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है। तो प्रथम 10 संख्याएं जो है आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13,
ठीक है, 17, 19, 23, 29, 31, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। 29, इनका योग करेंगे तो ये आपका योग आएगा 129, और पूछा 10 का भाग देंगे तो 10 का 12.9, कितना आएगा? 12.9। ठीक है, अगला यदि x बराबर 2 होने पर 5 प्लस x 2x प्लस 7 6x प्लस 9 और y का समानुपात में हो, तो जब भी कोई चीज समानुपात में होता है तो समानुपात हम कैसे लिखते हैं? a समानुपात हम लिखते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये लिखते हैं। ठीक है, तो समानुपात में क्या लिखते हैं? c अनुपात d, a और d का गुणा कराते हैं, b और c का गुणा कराते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 है, 5 प्लस x, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 7, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 कितना? 21, यहाँ पे कितना? 12 और 9 कितना हो गया? 5 2 7, 2 दूनी 4, 7 4 11, यहाँ पे कितना हुआ? 11, और यहाँ पे कितना हो गया? 21, और यहाँ पे कितना है? 22। तो a हो गया 7 आपका, दूसरा हो गया 11, समानुपात ये हो गया 21 और अनुपात y, तो 7 गुणे y कराएंगे बराबर में क्या होगा? 11 गुणे 21, y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 गुणे 21 बटे 7, 7 3 जा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 33, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 33, तो b का कौन सा हो जाएगा? b नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूरा इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद है एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, वह आगे और 2 घंटे यात्रा करता है। 3 घंटे में कितना जाता है? तो 3 घंटे में जाता है 80 किलोमीटर, कितना जाता है? 80 किलोमीटर। अगले 2 घंटे में और यात्रा करता है, लेकिन उसने कहा कि उसको वो नहीं पता कि कितनी यात्रा तय की, लेकिन 3 प्लस 2 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे की औसत चाल कितनी है? 30, तो टोटल दूरी कितनी तय करेगा? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर पहले 3 घंटे में 80 चल गया, तो बचे हुए 2 घंटे में कितना चलेगा? तो बचे हुए 2 घंटे में 70 किलोमीटर और चलेगा। कितना चलेगा? 70 किलोमीटर और चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन आया है 0.16 डैश प्लस 0.15 डैश प्लस माइनस क्या है? माइनस 0.13 डैश। ठीक है, तो हमने बताया कि जहां पे आपका डैश हो वहां पे नीचे 9 लिखते हैं, ऊपर 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं? ऊपर 1 घटा देते हैं। ठीक है, अब इसका तो 9 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? 0, तो इसको लिखेंगे 9 0, लेकिन 1 घटाएंगे, क्या होंगे? 1 घटा देंगे। ठीक है, तो दशमलव हट जाएगा, ये बार भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15/90। 16 से गया कितना था? 15/90। ठीक है, आगे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 14/90 और माइनस का 12/90। ठीक है, इनको आप हल करेंगे तो कितना आएगा? 14 17/90, आंसर कितना जाएगा? 17/90। ठीक है, कहीं पे दिख रहा है 17/90। ठीक है, जब भी बार आता है तो जितने भी बार होता है उसमें एक संख्या घटाते हैं और नीचे उसके पास में हटा के क्या लिखते हैं? 9। क्या लिखते हैं? 9। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है। ए 100 अंडे 4 मिनट गिन सकता है, तो 1 मिनट कितने गिनेगा? तो 1 मिनट 100/4 प्लस बी उतने ही अंडे 5 मिनट गिन सकता है, तो बी कितने मिनट गिनेगा? तो 100/5। ये गिनेंगे 1 मिनट 25 और ये गिनेंगे 1 मिनट में कितने? 20। दोनों मिलके अगर गिनेंगे तो कितना गिनेंगे 1 मिनट में? 45। कितना गिन देंगे? 45। उन्हें कितने अंडे गिनने हैं? 450, तो 450 में भाग दे देंगे तो कितने मिनट आ जाएगा? 10 मिनट। कितने मिनट आ जाएगा? 10 मिनट। ये दिख रहा है ये। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹5000 से ₹2000 कम है, डीलर इस पर 10% छूट देता है, उसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर सीपी पर 5 छूट देता है, ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य इसकी कितना होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹5000 से ₹2000 कम है, तो
तो मतलब 5,000 से 2,000 कम है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 3,000 रुपये। कितना हो गया? 3,000 रुपये। डीलर इस पर 10% की छूट देता, 3,000 रुपये 10% छूट देगा, 300 की छूट दे देगा, तो ये कितना बचेगा? 2700। कितना बचेगा? 2700। और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। तो रिटेलर ने तो 2700 खरीदा, 2700 पर 5% की छूट देगा, तो मतलब कि वो कितने रुपए छोड़ देगा? 135 रुपए छोड़ देगा। कितना छोड़ देगा? 135 रुपए छोड़ देगा। ठीक है, तो उसका कितना आंसर आ जाएगा? 2565। कितना आ जाएगा? 2565। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो पहले आप जाके हमारे चैनल पे मैथ का और भी देखें, डिटेल में जब आप देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।